जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मित्र मैं एक छोटा सा क्लास जीके जीएस का तूफानी एक्सप्रेस सीरीज लेकर आ चुका हूँ। यह क्लास हमारा 3rd नंबर है मित्र। ये ब्रह्मशास्त्र पर आधारित होने वाला है और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। जितने मैं प्रयास करवा रहा हूँ उतनी क्लास को कर लीजिए, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा साथी। ठीक है, तो ध्यान से इस क्लास को देखने का प्रयास करना, स्किप मत करना प्यारे साथियों। इतनी बातों को ध्यान रखना। इस क्लास में टोटल 20 प्रश्न होने वाले हैं और आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे भी जाते हैं साथी। ठीक है, तो चलते हैं इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पहले आप लोग 3 से 4 प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे, खुद आप लोग समझ जाएंगे हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। मित्र पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। देख सकते हैं बगल मैंने हाईलाइट किया हो कि रेलवे ग्रुप डी वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मित्र बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। जितने प्रश्न मैं बताऊंगा सारे प्रश्न रेलवे में पूछे हुए हैं और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पूछने के 100% यहाँ पे चांस भी बनेंगे साथी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ये आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत ही यूनिक पॉइंट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, यजुर्वेद है। साथियों इस पहले प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे किसको? मारेंगे राइट आंसर मारेंगे ऋग्वेद को साथी। किसको मारेंगे? ऋग्वेद। मेरे भाई लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन मारेंगे? ए वाले को। तो मित्र जो ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर होगा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे मित्र आज का प्रश्न दूसरा नंबर है। दूसरा मित्र क्या प्रश्न पूछा? ध्यान से पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व लगभग कितना 3000 ईसा पूर्व है, 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व और लास्ट ऑप्शन कौन सा हमारा 1500 ईसा पूर्व। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अस्तित्व है वह लगभग 3000 ईसा पूर्व है। कितना है? 3000 ईसा पूर्व। क्या लिखेंगे? 3000 ईसा पूर्व। क्या होगा? ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखेंगे हर एक प्रश्न इस एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल है यहाँ पे साथी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न हो रहे हैं तो आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को। कौन सा? फर्स्ट वाला आंसर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरे प्रश्न का मित्र चलेंगे अगले प्रश्न को, साथ ही अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। प्यारे साथियों आज का प्रश्न मेरे भाई 3rd नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास दक्षिण में मालवा क्षेत्र तक और उत्तर में संपूर्ण। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो दक्षिण में मालवा क्षेत्र तक और उत्तर में संपूर्ण गंगा घाटी, गोदावरी घाटी, नर्मदा घाटी, कृष्णा घाटी। साथियों इस 3rd प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है दक्षिण में मालवा क्षेत्र तक और उत्तर में संपूर्ण। तो राइट आंसर मारेंगे गंगा घाटी। किसको मारेंगे? गंगा घाटी। प्यारे साथियों आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मित्र कौन सा? गंगा घाटी। आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मेरे साथी। ऑप्शन कौन सा होगा? आप लोग का आंसर मार देंगे मेरे भाई फर्स्ट वाले को मार देंगे। कौन सा? ऑप्शन ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही लाजवाब राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मित्र? अच्छे से हमने 3 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट किया, आपको एक अनुभव हो गया होगा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण क्लास है। बाकी चलेंगे इस क्लास को अंत देखने का प्रयास करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। अगर दिल से तैयारी कर रहे हैं आपकी बार रेलवे ग्रुप डी का, सिलेक्शन एकदम इच्छुक है, नहीं मुझे सिलेक्शन ही चाहिए, तो यह क्लास आपके लिए मित्र, यह क्लास आपके लिए साथियों। ध्यान से पढ़ के जाना और हो सके नोट भी कर सकते हैं इन सारे प्रश्नों को, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल सारे प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न हमारा चौथा है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई। 2500 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व। साथियों इस चौथे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे भाई है कि भारत का जो इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई। जो लगभग अस्तित्व में आई, तो राइट आंसर मारेंगे 2500 ईसा पूर्व। कितनी मारेंगे? 2500 ईसा पूर्व। आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई कौन सा? 2500 ईसा पूर्व। आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। मेरे मित्र आज का प्रश्न हमारा 5 नंबर, यानी हम प्रश्न हमारा 5वां नंबर मित्र 5वें प्रश्न क्या पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी क्या थी? ईंटों के बने भवन, मिट्टी के बने भवन, लकड़ी के बने भवन, पत्थर के बने भवन। साथियों इस 5वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी।
सबसे उल्लेखनीय जो विशेषता थी वह क्या थी, बताने का जरूर प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और मेरे प्यारे साथियों मित्र, आप लोग को बता दूं, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ईंटों के भवन, मिट्टी के भवन, लकड़ी के भवन, पत्थर के भवन। तो इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर मानेंगे ईंटों के भवन। किसके भवन? ईंटों के बने भवन, ईंटों के बने भवन। आप लोग का जो आंसर मित्र कौन सा होगा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को, ऑप्शन ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही लाजवाब राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न मेरे भाई आज का 6 नंबर है, तो 6 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे और टीन को मिलाकर बनाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तांबे और टीन को मिलाकर बनाते हैं क्या? लोहा बनाते हैं, कांसा बनाते हैं, पीतल बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं। यानी हमारा 6 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों आपसे उम्मीद है कि आप लोग बता ही देंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे और टीन को मिलाकर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? कांसा बनाते हैं मेरे भाई। क्या बनाते हैं? कांसा बनाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, कांसा बनाते हैं। कौन सा ऑप्शन आप लोग का? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। कौन सा ऑप्शन? इज द बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे साथियों बढ़ते अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो प्रश्न आज का 7वां नंबर है कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वह क्या होता है? सिंधी में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वह क्या है? देवताओं का टीला होता है, देवताओं का टीला होता है, मृतकों का टीला होता है, या जीवितियों का टीला होता है, या नदी का टीला होता है। साथ ही इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? इस 7वें प्रश्न का, सिंधी में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वह हमारा क्या होता है? मृतकों का टीला होता है मेरे भाई। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है मेरे भाई। मृतकों का टीला क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। कौन सा? बी वाला आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही लाजवाब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने 7 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। जितने भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है साथी, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो करेगा कौन मित्र, ठीक है। बाकी चलेंगे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है मेरे मित्र। आज का प्रश्न हमारा है 8वां नंबर। 8वां मित्र क्या प्रश्न पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने वर्षों पुरानी है और यह गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों से मालवा तक फैली हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने वर्षों पुरानी है और यह गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों से मालवा तक फैली हुई थी? साथियों इस 8वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो लगभग कितने वर्षों पुरानी है और यह गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों से मालवा तक फैली हुई थी? तो 1000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व। इस 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर किसको मारेंगे? 3000 ईसा पूर्व। किसको मारेंगे? 3000 ईसा पूर्व आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? 3000 ईसा पूर्व। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को, ठीक है। तो बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज द बी वाला। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने वर्षों पुरानी है और यह गंगा घाटी के निचले क्षेत्र से मालवा तक फैली हुई थी? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। क्लियर है आप लोग अच्छे से? बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरे मित्र आज का प्रश्न हमारा है 9th नंबर कि 5000 ईसा पूर्व के आसपास का जो विकास है वह दक्षिण में मालवा और उत्तर में संपूर्ण गंगा घाटी तक फैला हुआ था। 5000 ईसा पूर्व के आसपास का जो विकास है वह दक्षिण में मालवा और उत्तर में संपूर्ण गंगा घाटी तक फैला हुआ था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। तीसरा है भारत और चीन। चौथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। साथियों इस 9th प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे प्यारे मित्र कि 5000 ईसा पूर्व के आसपास का जो विकास है वह दक्षिण में मालवा और उत्तर में संपूर्ण गंगा घाटी तक फैला हुआ था, ठीक है। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे पश्चिम भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। कितने साथी को पता था वो साथी कमेंट जरूर करेंगे। अगर नहीं पता तो मेरे भाइयों ना, एक आपसे रिक्वेस्ट है, इन प्रश्नों को लिख लेना, अपने प्रश्नों को, इन प्रश्नों को लिख लेना अपने नोटबुक पे कहीं पे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% मैं गारंटी देता हूँ, 100% मेरा दावा के साथ बोल सकता हूँ कि प्रश्न यहाँ से टकराएंगे। जीके जिसमें जो बोलते हैं ना जीके जिसमें मेरा स्कोर नहीं उठता ना, उनका ऐसे ही स्कोर नहीं उठता। आप लोग जाएंगे 506 प्रश्नों को रटेंगे, उसमें से भी प्रश्न फंसेगा नहीं। मैं 20 ही प्रश्न दे रहा हूँ और 20 में से फंसने के 100% गारंटी दे रहा हूँ साथी, ठीक है। जितने क्लास करवा रहा हूँ और जितने क्लास मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाकर पढ़ लीजिए, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके लिए लाकर देता हूँ, आपके लिए कितना प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है मित्र, ठीक है। आप लोग समझेंगे, ठीक है।
प्रश्न फंसेगा पक्का, इतनी गारंटी मेरे भाई, पढ़ के जाना, ठीक है। आप लोग 500 से 600 प्रश्न कितने पढ़ लीजिए, लेकिन मैं जो 20 प्रश्न मात्र देता हूँ उसको पढ़ के जरूर जाना आप लोग, ठीक है। 500 के बराबर 20 प्रश्न होंगे हमारे, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा है 10वां नंबर। 10वां मित्र जो प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। किसका महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगन है, आदमगढ़ है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। साथियों, इस 10वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे मेरे भाई। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है मित्रों? इस 10वें प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे आदमगढ़। किसको मारेंगे? आदमगढ़ मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्रों। कौन सा? आदमगढ़ आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मेरे साथी। ऑप्शन मारेंगे बी वाले को, बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? आदमगढ़। क्या होगा? आदमगढ़। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को मेरे भाई। आज का प्रश्न हमारा 11th मित्र। 11th प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कौन सा है। भारत में क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर, वह कौन सा है? महाबोधि मंदिर, लुम्बिनी मंदिर, सांची स्तूप, अमरावती स्तूप। साथियों, इस 11वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मेरे मित्र कि भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कौन सा है। भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कौन सा है? तो मित्र मैं आप लोग को बता दूं, इस प्रश्न का जो आंसर होगा इस 11वें प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे महाबोधि। किसको मारेंगे? महाबोधि। महाबोधि मंदिर आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा? महाबोधि मंदिर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे, जो ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का होगा मित्र। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे साथियों बढ़ते अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आज का प्रश्न मेरे भाई 12th नंबर है। 12th प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वह किसने करवाया। इस 12th प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे प्यारे साथियों कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वह किसने करवाया। किसने करवाया बताने का प्रयास जरूर करना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वह किसने करवाया। तो मैं आप लोग को बता दूं, पहला नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, राजा कृष्ण देव राय। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का मित्र जो 12th प्रश्न का आंसर होगा मित्र मैं आप लोग को बता दूं, राइट आंसर मारेंगे नरसिंहदेव। किसको मारेंगे? नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम मेरे भाई जो आंसर होगा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन आप लोग का आंसर मारेंगे? आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन इज द ए वाला। ऑप्शन कौन सा? ए वाला। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को मेरे मित्र। आज का अगला जो प्रश्न पूछा, आज का प्रश्न हमारा 13 नंबर मित्र। 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी जो गुफाएं हैं वह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। इस 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला बताने का हर एक बच्चा प्रयास करेगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, ठीक है। आप लोग अपने से भी अनुभव लगाइए कि प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं मारना। क्या आप लोग पढ़ेंगे कभी प्रश्न? प्रश्न पढ़े तो जरूर बता देंगे आप लोग मित्र, ठीक है, कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है। तो मित्र आप लोग का जो आंसर होगा राइट आंसर मानेंगे उड़ीसा। क्या होगा आप लोग का? उड़ीसा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। कमेंट करा करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आने के लिए प्रयास करूँगा। आप लोग कमेंट नहीं करते मेरे भाई, ठीक है, तो कमेंट करा करिए, ठीक है, कमेंट आप लोग करा करिए। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। जो अगला प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा कौन सा? 14 नंबर प्रश्न मित्र। 14 प्रश्न क्या पूछा मित्र ध्यान से पढ़ेंगे कि एलिफेंटा की जो गुफाएं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। एलिफेंटा की जो गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ये प्रश्न फंसता है, ठीक है, कि एलिफेंटा की जो गुफाएं है जो मुंबई के पास स्थित है, कहाँ पे स्थित है? मुंबई के पास स्थित, ठीक है। किस भगवान को समर्पित है? जो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं मुंबई के पास तो स्थित है, वह किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को, भगवान ब्रह्मा को, भगवान विष्णु को, देवी दुर्गा को। साथियों इस 14 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों मित्र आप लोग को बता दिया जाए, इस 14 प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर मानेंगे भगवान शिव को। भगवान शिव को क्या है? भगवान शिव को क्या है हमारा है? भगवान शिव आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे मित्र। क्या आप लोग का भगवान शिव जो है हमारे इनको समर्पित है? क्या इनको समर्पित है एलिफेंटा की गुफाएं साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा 15 नंबर है मित्र। 15 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। 15 कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है देखते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जो ऐहोल अभिलेख है वह किस शासक से संबंधित है? पहला ऑप्शन हमारा पुलकेशिन द्वितीय। पहला ऑप्शन क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। दूसरा है नरसिंह वर्मन। तीसरा हमारा हर्षवर्धन। चौथा हमारा कृष्णदेव राय। साथियों इस 15 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है।
ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो मित्र मैं आप लोगों को बता दूं, इस 15 प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे पुलकेशिन द्वितीय। किसको मारेंगे? पुलकेशिन द्वितीय जो आप लोग का होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। मैं लिख देता हूँ आप लोग का, क्या होगा? पुलकेशिन, क्या होगा? पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए एग्जाम के लिए, ठीक है, नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे। प्रश्न 15 प्रश्न का जो ऑप्शन कौन सा ए वाला आप लोग का होगा, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मित्र आप लोग को अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, ठीक है। मित्र जो अगला मित्र प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा 16 नंबर है। 16 मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रारंभिक बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सी गुफाएं हैं? प्रारंभिक बौद्ध वास्तुकला, गुफाएं, चित्रकला और मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सी गुफाएं हैं? इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभिक बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वह कौन सी गुफा है? तो मित्र पहला ऑप्शन हमारा उदयगिरि गुफाएं, दूसरा है अजंता और एलोरा की गुफाएं, तीसरा हमारा अमरावती की गुफाएं, चौथा हमारा एलिफेंटा की गुफाएं। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों मित्र मैं आप लोग को बता दूं, इस 16 प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, इस 16 प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे अजंता और एलोरा की गुफाएं। किसको मारेंगे? अजंता और एलोरा, किसकी? एलोरा, एलोरा की गुफाएं आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है, एलोरा की गुफाएं। ऑप्शन कौन सा आप लोग का? ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाले को मारेंगे, ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से? ऑप्शन बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही लाजवाब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से? बढ़ते अगले प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न 17 नंबर है कि एलोरा की मंदिरों का जो निर्माण किसने करवाया? एलोरा की मंदिरों का जो निर्माण है वह किसने करवाया? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, हिस्ट्री के प्रश्न पूछे मेरे भाई, ठीक है। जितने मैं प्रश्न लाया हूँ ना आपके लिए, एक एक चुन चुन प्रश्न लेकर आया हूँ कि आपके एग्जाम में फंसे और आप भी याद करके नहीं कहीं से पढ़े थे, ठीक है। एलोरा की मंदिरों का जो निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन कौन सा हमारा? पल्लव है, राष्ट्रकूट है, चोल है, गुप्त है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। मेरे मित्र बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि एलोरा की मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? मित्र मैं आप लोग को बता दूं, राष्ट्रकूट ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने करवाया था, राष्ट्रकूट ने करवाया था। कितने बच्चों को पता है कमेंट करेंगे, ठीक है, राष्ट्रकूट आप लोग का, ठीक है, राष्ट्रकूट आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा आप लोग का? ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को, ठीक है। इस 17 प्रश्न का जो ऑप्शन बी वाला होगा आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछे मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा है 18 नंबर मित्र। 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ये मंदिरों से प्रश्न पूछा है कि जो हमारा बृहदेश्वर मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? कांचीपुरम में, तंजाउर में, मदुरै में, महाबलीपुरम में। साथियों इस 18 प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे भाई कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। मित्र मैं आप लोग को बता दूं, तंजाउर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे भाई? तंजाउर में, ठीक है, तंजाउर में स्थित, आप लोग ध्यान रखेंगे। तंजाउर मित्र जो ऑप्शन कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे बी वाला, मारेंगे बी वाला मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही प्यारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्र। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले प्रश्न को। अब 18 प्रश्न में अच्छा क्लियर क्या? अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा कौन सा? 19 नंबर है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा क्या? बृहदेश्वर मंदिर। अभी हमने पढ़ा बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो तंजाउर में स्थित है। अभी हमने पढ़ रहे हैं कि जो हमारा बृहदेश्वर मंदिर है निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया पता है ना आप लोग को? पूछ तो दिया, कहाँ स्थित है बता दिए, ठीक है, तंजाउर में। और बनवाया किसने, निर्माण किसने किया इसका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया, राजा राज चोल प्रथम ने किया, नरसिंहवर्मन ने किया, कृष्णदेवराय ने किया। तो आप लोग को मित्र बता दिया जी, इस 19 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे किसको? मारेंगे राजा राज, क्या होगा? राजा राज चोल प्रथम। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी वाला, मारेंगे बी वाला मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा 19 प्रश्न बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, आपको पता है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जीके से टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारा हर एक क्लास 20 प्रश्न का होता भी है जीके का। साइंस का 25 नंबर का प्रश्न होता है, 25 नंबर हम लेकर आते हैं, ठीक है, क्लियर रखने के, ठीक है। तो मित्र आप लोग कमेंट भी करना कि आप लोग के पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपको सही हुए हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे मैं टेस्ट ले रहा हूँ उसी प्रकार से वहाँ पे भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। सबसे लंबा भारतीय महाकाव्य कौन सा है? रामायण है, महाभारत, पंचतंत्र है और क्या है? रघुवंशम है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे महाभारत। किसको मारेंगे? महाभारत। आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा मेरे मित्र? ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। क्लियर है आप लोग अच्छे से? ऑप्शन मार देंगे बी वाले को। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे मित्र, ठीक है। हमने 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। जिस प्रकार से मैं इस क्लास में 20 प्रश्न लेकर आए उसी प्रकार से आप लोग को मिलेगी वहाँ पे प्रश्न जहाँ पे आप लोग एग्जाम
एग्जाम देने जाएंगे रेलवे ग्रुप डी का सेम डिट्टो प्रश्न जीके जिसके ऐसे ही रहने वाले हैं मित्र। ठीक है, तो आपको क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करना और मुझे बताने का अवश्य प्रयास करना मेरे भाई। ठीक है, बस आपके कमेंट का हर पल इंतजार रहता है, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करा करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लाने का प्रयास करूँ मित्र। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास में पे एंड करते हैं।